त्योंथर, त्योंथर की जनता और त्योंथर की राजनीति। त्योंथर मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से एक विधानसभा सीट है त्योंथर 70। रीवा जिले के उत्तरी आखिरी छोर में पहाड़ के नीचे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ है विधानसभा क्षेत्र त्योंथर। त्योंथर 70 में 1962 से विधानसभा चुनाव जारी हैं और साथ ही जारी है त्योंथर के अस्तित्व की लड़ाई। त्योंथर 70 में तकरीबन अब तक 6 बार कांग्रेस काबिज हुई, जबकि 3 बार भाजपा, 1 बार भारतीय जनसंघ और एक बार जनता दल और बहुजन समाज पार्टी। 90 के दशक से ही विधानसभा त्योंथर 70 में कांग्रेस उम्मीदवार धराशायी होने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1993 से लेकर 2018 तक त्योंथर 70 में कांग्रेस एक भी बार कायम नहीं हुई, जबकि कुछ चेहरे युवा थे और कुछ उम्मीदवारों को 2-2 बार मौका भी दिया गया था। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक की खबरों को अगर आधार बनाएं, तो आगामी चुनाव को लेकर दिए गए नाम दावेदारी में शामिल हैं और लगभग सभी का जनसंपर्क कभी न कभी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर देखने को भी मिल जाता है। विधानसभा चुनाव 2018 की बात करें तो त्योंथर 70 पर भाजपा ने दोबारा अपनी जीत दर्ज करा। कांग्रेस से दूसरी बार मैदान पर उतरे रमाशंकर सिंह पटेल को दोबारा खाली हाथ मैदान से बाहर ढकेल दिया। खबर यह भी है कि भाजपा छोड़ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई गीता मांझी की तो इसी चुनाव में जमानत तक जब्त हो गई थी। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, यह तो पिछला दस्तावेज देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन त्योंथर 70 में अभी तक कोई महिला विधायक नहीं बनी है और ना ही कोई युवा विधायक बन पाया है। हाल ही में एक बड़े अखबार के सर्वे में कांग्रेस की तरफ से त्योंथर 70 के लिए सिर्फ 3 ही उम्मीदवारों का नाम दिया गया था, जिसमें रमाशंकर सिंह पटेल, अशोक मिश्र, सिद्धार्थ राज तिवारी का नाम दर्ज था। अब अखबार में छपे तीनों उम्मीदवारों की बात करें तो 2 उम्मीदवार रमाशंकर सिंह पटेल जी और सिद्धार्थ राज तिवारी जी तो पिछले चुनाव में ही करारी मात खा चुके हैं, जबकि बचे एक रसूखदार उम्मीदवार अशोक मिश्र शायद किसी अनजान कारण से उपेक्षा का शिकार हुए और टिकट से वंचित रह गए। अब पार्टी के लिए तय करना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में इतिहास दोहराना है या फिर नया इतिहास बनाना है। आज का भाग आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी से त्योंथर 70 में सक्रिय उम्मीदवारों पर था। हम जल्द ही अन्य पार्टियों के दावेदारों से मुलाकात कर उनकी जानकारियां आपसे साझा करेंगे। आपको यह भाग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अगर किसी तरह का सुझाव, सलाह या शिकायत है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।